त्रेता युग में अंजनेरी पर्वत की गोद में जन्मा एक बालक जिसकी शक्ति, भक्ति और साहस ने संपूर्ण लोकों को चमत्कृत किया। हे दर्शकों, आज हम आपको सुनाएंगे हनुमान जी की अद्भुत कथा। जन्म से लेकर बाल लीलाओं तक उनकी दिव्यता, अद्भुत शक्ति और भगवान राम के परम भक्त बनने तक पूरी कहानी। आइए हम इस पावन यात्रा में उनके साथ चलें और सीखें कि सच्ची भक्ति, साहस और धर्म के लिए समर्पण कैसे किसी भी संकट को परास्त कर सकता है। त्रेता युग की पवित्र धरती पर नासिक के अंजनेरी पर्वत की गोद में एक अद्भुत कथा जन्मी। यह कथा केवल शक्ति की नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और समर्पण की सर्वोच्चता की है। यह वह समय था जब धरती पर धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए दिव्यता अवतरित होनी थी। और इस पवित्र घड़ी में जन्मी थी माता अंजना, जो पहले स्वर्ग की अप्सरा थी। लेकिन उनके जीवन में एक चुनौती थी। उन्हें एक श्राप के कारण वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। उनका रूप भले ही अलग था, लेकिन हृदय में भक्ति और भगवान शिव के प्रति प्रेम की अग्नि हमेशा प्रबल रहती थी। माता अंजना ने ठान लिया कि वे केवल भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। दिन और रात का कोई भेद नहीं। उनके हर कार्य, हर सांस, हर दृष्टि शिव भक्ति में डूबी थी। उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि आसपास का जंगल और पर्वत दिव्यता की आभा से जगमगा उठा। पक्षी उनके तप स्थल के चारों ओर उड़ते और उनके भक्ति भरे भजन सुनते। पेड़, झरने, घाटियां सभी उनके तप की ऊर्जा से झूमते और प्रकृति भी उनकी भक्ति की शक्ति से प्रभावित थी। माता अंजना ने पूरे मन और हृदय से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मुझे अपने तप का फल दे। मुझे ऐसा दिव्य पुत्र दे जो धर्म की स्थापना करे, बुराई का विनाश करे और संपूर्ण लोकों में शक्ति और भक्ति का प्रचार करे। जैसे ही उनका यह निवेदन भगवान शिव तक पहुंचा, उनके चारों ओर हल्की स्वर्णिम आभा फैल गई। पर्वत की चट्टानों और वृक्षों पर हल्का प्रकाश, हवा में हल्का कंपन, यह सब संकेत थे कि भगवान उनकी तपस्या को स्वीकार कर लिया है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, तपस्या और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। भले ही परिस्थितियां कठिन हो या शरीर पर प्रतिबंध लगे। यदि हृदय भगवान में अडिग विश्वास रखता है तो दिव्यता स्वयं मार्ग दिखाती है। जैसे ही माता अंजना ने वर्षों तक कठोर तप किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन रही, उनके तप की शक्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। पर्वत, जंगल, नदियां सभी उनके तप की दिव्यता से जगमगा उठे। भगवान शिव ने स्वयं निर्णय लिया कि इस भक्ति का परिणाम न केवल उनके लिए है, बल्कि संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए भी होगा। उन्होंने अपना दिव्य अंश माता अंजना को पुत्र रूप में प्रदान करने की योजना बनाई। इसी समय मिथिला के राजा दशरथ को भोग के रूप में खीर मिली। यह साधारण खीर नहीं थी, यह भगवान शिव का दिव्य अंश थी, जो शक्ति, बुद्धि और दिव्यता से परिपूर्ण थी। एक पक्षी इस दिव्य अंश को लेकर उड़ता हुआ आया। पर्वतों और घाटियों के ऊपर से उड़ते हुए वह धीरे धीरे अंजनेरी पर्वत की चोटी पर माता अंजना के पास पहुंचा। माता अंजना के हाथों में जैसे ही ये अंश गिरा, उनके हृदय में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, इसमें असीम बल, अपार बुद्धि, अद्भुत साहस और दिव्यता समाहित थी। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल थी कि पवन देव ने अपनी वायु शक्ति का प्रयोग किया और सुनिश्चित किया कि यह दिव्य अंश सुरक्षित रूप से माता अंजना तक पहुंचे। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। माता अंजना ने दिव्य अंश ग्रहण किया और अपने हृदय में भगवान शिव का यह अंश समाहित हो गया। उसी क्षण
उनके गर्भ में हनुमान जी का अवतार अंकुरित हुआ। इस घटना का महत्व केवल जन्म तक सीमित नहीं था, ये दिखाता है कि भक्ति का फल निश्चित होता है। माता अंजना की तपस्या ने भगवान की कृपा को आकर्षित किया। दिव्यता की सुरक्षा और मार्गदर्शन आवश्यक है। पवन देव की भूमिका ने दिखाया कि प्रत्येक दिव्य कार्य में प्रकृति और देवताओं का सहयोग भी होता है। हनुमान जी का जन्म बुद्धि और भक्ति का संगम है। यह जन्म त्रेता युग के धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए हुआ है। इस प्रकार माता अंजना का तप, भगवान शिव का दिव्य अंश और पवन देव की मदद, यह सभी मिलकर हनुमान जी के जन्म की नींव रख रहे थे। त्रेता युग में माता अंजना के तप और भगवान शिव के दिव्य अंश के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ। शिव का अंश माता अंजना के गर्भ में पहुंचा और पवन देव को मार्गदर्शन किया। अब यह अंश धीरे धीरे बाल रूप में प्रकट होने लगा और हनुमान जी के बाल काया की अद्भुत शक्ति सामने आई। हनुमान जी का बाल्यकाल अद्भुत और चमत्कारिक था। उनका बल, बुद्धि और साहस इतना अधिक थी कि चारों तरफ के वानर और जंगल के जीव भी उनके बाल्यकाल के कारनामों को देखकर स्तब्ध रह जाते थे। एक दिन बाल हनुमान ने उगते सूरज को लाल रंग का विशाल फल समझा। उनकी मासूम जिज्ञासा और साहस ने उन्हें आकाश में छलांग लगाने पर मजबूर किया। वे सूरज की ओर बढ़े और उसे निगलने की कोशिश करने लगे। संपूर्ण संसार में हलचल मच गई। देवताओं में भी चिंता फैल गई। इंद्रदेव, जो देवताओं के अधिपति थे, तुरंत वज्र लेकर प्रहार करने आए। उनके प्रहार से बाल हनुमान क्षणिक रूप से बेहोश हो गए, लेकिन पवन देव ने अपनी वायु शक्ति का प्रयोग किया और हनुमान जी को सुरक्षित रूप से धरती पर उतारा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, अमरता, अपार शक्ति और अति बुद्धि। इस घटना के कारण उन्हें नाम मिला हनुमान। हनु ठुड्डी, मान चोट अर्थात टूटी हुई ठुड्डी वाला, क्योंकि इंद्र के वज्र से उनकी ठुड्डी पर चोट लगी थी। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी ने जन्म से ही साहस, शक्ति, बुद्धि और भक्ति का संगम था। यही शक्ति उन्हें आगे चलकर भगवान राम के परम भक्त और धर्म की रक्षा करने के लिए वीर के रूप में स्थापित करेगी। हनुमान जी का जन्म केवल एक साधारण जन्म नहीं था। उनके जीवन की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि उनके 3 पिता माने जाते हैं और इसी कारण उनका व्यक्तित्व और शक्तियां अविश्वसनीय रूप से अद्भुत थी। वानर राज केसरी उनके लौकिक पिता। केसरी जी के वीरता और साहस ने हनुमान जी में साहस और शारीरिक शक्ति का बीज बोया। पवन देव उनके दैविक पिता। पवन देव ने जन्म में मार्गदर्शन किया और हर संकट में उनकी रक्षा की। उनकी वायु शक्ति ने बाल हनुमान को सुरक्षित रखा और भविष्य में उनकी गति, उड़ान और आकाश में अद्भुत शक्तियां प्रदान की। भगवान शिव, जिनके अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ, यही अंश उनके अंदर असीम बुद्धि, दिव्यता और भक्ति का स्रोत बना। इस अद्भुत संगम से हनुमान जी का जन्म हुआ। शक्ति केसरी जी से, उड़ान और वायु शक्ति पवन देव से, भक्ति और दिव्यता भगवान शिव से। इस कारण हनुमान जी जन्म से ही दिव्य, बलशाली, बुद्धिमान और परम भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनका जन्मोत्सव हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो उनके दिव्य आगमन की स्मृति है। इसके अलावा कार्तिक मास की नरक चतुर्दशी को भी उनका जन्म दिवस माना जाता है, जब उन्हें माता सीता से अमरता और बल का वरदान मिला। हनुमान जी के 3 पिता यह संदेश देते हैं कि शक्ति, बुद्धि किसी भी व्यक्ति को महान बनाता है। यही कारण है कि हनुमान जी का जीवन सदैव धर्म की रक्षा और भक्तों की सुरक्षा के लिए समर्पित रहा। हनुमान जी का जन्म 3 शक्तियों, शक्ति, बुद्धि और भक्ति के संगम से हुआ।
बाल्यकाल में हनुमान जी की अद्भुत लीलाएं करने लगे। उनका साहस, बल और चंचल स्वभाव जंगल और पर्वतों में हर किसी के लिए आश्चर्यजनक था। बाल हनुमान ने कभी कभी खेलों और उत्साह में छोटे छोटे पर्वतों को उखाड़कर दूर फेंक दिया। पक्षियों के साथ खेलना, वह पक्षियों को पकड़ते, उन्हें उड़ाते और फिर छोड़ते, उनके अद्भुत बल और कौशल का प्रदर्शन करते। वन में अद्भुत करतब, उनकी शक्तियों और चंचलता ने वन में रहने वाले सभी जीवों और वानरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन बाल लीलाओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी शक्ति, बुद्धि और दिव्यता के प्रत्यक्ष अवतार थे। उनके बचपन की हर लीला में धैर्य, साहस और भक्ति का संकेत मिलता है। कथा के अनुसार उनके पुत्र मकर ध्वज का जन्म उनकी पसीने की बूंद से हुआ। ये घटना उनके दिव्य और अद्भुत स्वरूप का प्रतीक है। मकर ध्वज का जन्म केवल हनुमान जी की शक्ति और दिव्यता को बढ़ाने वाला नहीं था, बल्कि यह उनकी पीढ़ी में भी वीरता और भक्ति का संचार दिखाता है। इस प्रकार हनुमान जी की बाल लीलाएं न केवल मनोरंजक थी, बल्कि उन्होंने उनकी दिव्यता और शक्ति की झलक पूरे लोकों में दिखाई। त्रेता युग में जन्मे हनुमान जी केवल शक्ति के लिए नहीं थे, बल्कि वे भक्ति, साहस और धर्म की रक्षा के प्रतीक थे। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी अडिग थी कि उन्होंने सर्वत्र धर्म और सत्य की रक्षा की। उनके जीवन का संदेश आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सच्ची भक्ति, साहस और दृढ़ निश्चय से कोई भी संकट या बुराई टिक नहीं सकती। हनुमान जी की लीलाएं और उनका बल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भक्ति, धैर्य और साहस की शिक्षा देती है। उनके अद्भुत कार्य हमें यह बताते हैं कि शक्ति का दिव्य उपयोग हमेशा धर्म और भक्ति के लिए होना चाहिए। उनके जीवन से यह भी स्पष्ट होता है कि भक्ति, बुद्धि और साहस का संगम किसी भी मानव या देवता को महान बनाता है। इसलिए आज भी मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने भक्तों की भीड़ होती है। बच्चे उनकी कथाएं सुनते हैं, वयस्क उनके साहस और भक्ति से प्रेरणा लेते हैं। हनुमान जी का जन्म, उनके अद्भुत बाल्यकाल, उनकी लीलाएं और उनकी भक्ति हमें याद दिलाती है कि सच्चे भक्त की रक्षा भगवान हमेशा करते हैं और धर्म की विजय सुनिश्चित होती है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और धर्म की रक्षा के चिरंतन संदेश हैं। उनकी अद्भुत लीलाएं, उनका बल और उनका समर्पण हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और साहस से कोई भी संकट या बुराई कभी टिक नहीं सकती। आइए हम भी अपने जीवन में हनुमान जी की आदर्शों को अपनाएं, साहस से आगे बढ़े, भक्ति में अडिग रहे और धर्म की रक्षा में सदैव तत्पर रहे। जय हनुमान, संकट मोचन, भक्तों के वीर संरक्षक।